नियम को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। बोर्ड मास आपको समझने के लिए ये मीनिंग आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्या है मीनिंग? BODMAS, ये बोर्ड मास की मीनिंग होती है। ठीक है, देखिए तो इसमें हम क्रम से हल करना सीखेंगे और क्रम से ही इन चीज़ों को की जाती है। 1 नंबर पर तो ये आता है, 2 नंबर पर ये आता है, 3 नंबर पर ये आता है, 4 नंबर पर ये आता है, 5 नंबर पर ये आता है, 6 नंबर पर ये आता है। देखिए सबसे पहले दे रखा है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना होगा? ब्रैकेट हल करना होगा, जिसे कोष्टक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। ये का या फिर ऑफ जहां पर भी लिखा मिले वहां पर हमें गुणा करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? गुणा। अब इस ऑफ को हल करने के बाद तीसरे नंबर पर बात आती है डिवाइड की, जिसका चिन्ह ये होता है, और इसको बोलते हैं भाग। भाग करना है। ठीक है, अब भाग करने के बाद में हमें गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा, जो कि चौथे नंबर पर आता है। भाग के बाद में गुणा करना होता है। ठीक है, अब गुणा के बाद में आता है जोड़, जिसे हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ करना होता है। फिर जोड़ के बाद आता है हमारा घटाव। सबसे लास्ट में हमें घटाव करना है। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफ वाला गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। अब देखिए गुणा यहाँ पर भी आया, गुणा यहाँ पर भी आया है, तो हमें कौन सा गुणा करना है? पहले ये वाला गुणा करना है, जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ मिले हमें उसकी जगह पर गुणा करना है, और फिर ये वाला गुणा करना है, फिर उसके बाद में ये वाला गुणा करना है, ये भाग के बाद में। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया बोर्ड मास का नियम। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सरलीकृत किया जाता है, देखिए। सबसे पहले इस नियम में क्या था? कोष्टक हल किया